हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें ले डूबेंगे। आईपीएल के बिजनेस एंड में अक्सर बहुत सारी टीमें इस वाक्य को दोहराती हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यही किया। फेवरेट थी सीएसके की टीम क्योंकि लगातार जीत के सिलसिले से आ रही थी। वहीं एलएसजी जो है उनके लिए एक तरह से देखा था टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं बचा हुआ था, प्राइड के लिए खेल रहे थे। और एक आना स्टेडियम है जहां पर 2025 के बाद से उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। सारी बातों को झुटलाते हुए एलएसजी ने एक शानदार जीत हासिल की, 7 विकेट से जीत हासिल की। मिचेल मार्श की चर्चा होगी, ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने क्या शतक से बेहद नजदीक आए, चूक गए, लेकिन उनकी पारी में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं थी, डोमिनेट किया। और सीएसके एक तरह से देखा जाए उन्होंने जो बैटिंग की, बैटिंग के दौरान ही हार गए, पावर प्ले में ही गेम हार गए जब ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी जो है पावर प्ले में ही चलते बने। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसे खिलाड़ी जिसकी चर्चा कम होगी, लेकिन उन्होंने दिखाया, न सिर्फ विकेट लिया बल्कि अपने सेलिब्रेशन से भी हर किसी का दिल जीता। और इसलिए हमारे लिए अमेरॉन क्वाइट परफॉर्मर ऑफ द मैच आकाश महाराज सिंह। जी हाँ, ये नाम एक ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं क्योंकि जो 3 विकेट उन्होंने लिए 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट, और वही काम किया जो जीटी के बॉलर अपनी टीम के लिए कर रहे, चाहे कगिसो रबादा हो, मोहम्मद सिराज हो, जैसन होल्डर हो। हार्ड लेंथ, टेस्ट मैच वाली लेंथ जो है उस पर गेंदबाजी की, उन्होंने परेशान किया। और इनकी कहानी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प है। 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे, वो टीम फाइनल में पहुंची थी, कार्तिक त्यागी उस टीम का हिस्सा थे। हालांकि उसके बाद जो है राजस्थान रॉयल्स ने इनको चुना, राजस्थान रॉयल्स से हैं। फिर उसका चेन्नई सुपर किंग्स जो है पिछले 2023 में जब जीती थी उस टीम के मेंबर थे। पिछली बार एलएसजी ने उनको एक मौका दिया था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उनको मौके ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज जब उनको मौका मिला तो अपनी जीत को लेकर वो पूरे पक्के थे, चिट लेकर आए थे। द अकी ऑन फायर, आकाश नोज हाउ टू टेक विकेट्स इन ए T20 गेम। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी आकाश सिंह की, जब उनका बीच में इंटरव्यू हुआ, इतने कॉन्फिडेंट, इतने चुलबुले, एक जो कहते हैं ना, एक जो उनकी मासूमियत, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लोगों ने कहा कि मैं बातें भी अच्छी करता हूँ, बातें अच्छी तरीके से करता हूँ। उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, एक नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं, और जिस तरह की बातें उन्होंने किया और जिस तरह का आत्मविश्वास देखने को नज़र आया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आकाश सिंह और उनकी फ्रेंचाइजी के लिए बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी एक सुखद खबर है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए मैच में अगर आप बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, मिचेल मार्श ने जिस तरह की बैटिंग की, जो उन्होंने हासिल किया, उसके उससे ज़्यादा तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ा सा जो सेलिब्रेशन जो था जस्टिन लैंगर का, वो एग्जैजरेटेड लगा यार, पता नहीं नौकरी बचाने के चक्कर में होता, क्योंकि मिचेल मार्श ने जिस तरह की पारी खेली और शतक, उसके बाद जस्टिन लैंगर जिस तरह से खुशियां मना रहे थे। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी जीतों में भी इस कोच को शांत देखा, कंपोज देखा, लेकिन आईपीएल का असर अलग होता है यार। उनको पता है कि उनकी नौकरी जो है खतरे में है, तो वो सेलिब्रेशन में दिखाया। इसके अलावा कार्तिक शर्मा जो है, उन्होंने जो है ज़बरदस्त बैटिंग की। शुरू में अगर आप देखा जाए उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उन्होंने भी एक उपयोगी पारी खेली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएसके की राह यहाँ के बाद क्या है। सीएसके के लिए देखिए, बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ रहा है कि जो इनका एसआरएच के साथ मुकाबला है चेन्नई में, वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अगर उस गेम को सीएसके हार जाती है तो उनके लिए लगभग जो जीटी वाला मुकाबला है वो एक तरह से देखा जाए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर सीएसके को कंटेंशन में बने रहना है तो वो दोनों मैच जीतने होंगे। मुश्किल नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे में हर किसी के जहन में ये भी सवाल आता है कि भाई विमल जी, आप लगातार बोल रहे थे कि एमएस धोनी का जो विदाई वाला जो मुकाबला होगा वो चेन्नई में होगा, आखिरी मुकाबला होगा, तो अब क्या यार। ये तो सीएसके के जिन लोगों ने भी सोचा होगा, अब तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई, क्योंकि अगर धोनी का ये आखिरी मैच इस सीज़न होना है तो वो चेन्नई में होना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चेन्नई से अलविदा कहेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जब तक सीएसके कैंपेन में अलाइव रहेगी शायद वो रिस्क ना लें। तो अभी सीएसके अलाइव है कैंपेन में, लेकिन चेन्नई में वो आखिरी गेम है। पूरा मामला जो है, समीकरण थोड़ा सा जो है उथल पुथल मचा हुआ है। मुझे लगता है सीएसके के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे शायद जो है, जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल है, उस दिन टॉस क्या आता है, बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है। अगर सीएसके जो है आपको महेंद्र सिंह धोनी को प्लेइंग 11 में भी शामिल करते हुए दिखेगी तो हैरान नहीं होना है। आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा। और आपके हिसाब से अगर मैंने जो अमेरॉन क्वाइट परफॉर्मर ऑफ द मैच जो चुना है, आप क्या उस राय से सहमत हैं? आपकी राय क्या डिफरेंट है, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे।